हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला है व्हाट्सएवर से बनने वाला स्ट्रक्चर है। व्हाट्सएवर जिसका मतलब होता है ज़रा सा भी नहीं। स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस के साथ ये बनेगा। हमारा निगेटिव सेंटेंस पहले होगा, उसके बाद व्हाट्सएवर होगा। पहला सेंटेंस देखते हैं। वह मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। आई डोंट लाइक हर व्हाट्सएवर, दैट्स वाई आई डोंट वांट टू मैरी हर। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम सबको छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। You don't like me whatsoever. If this goes on, I will go from here, leaving you all. You don't like me whatsoever. If this goes on, I will go from here, leaving you all. मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जा, तुझे जो करना है कर ले। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है, कभी कभी बोलने को भी मिलता है। I will not give you even a single penny. Go and do whatever you want. I will not give you even a single penny. Go and do whatever you want. उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे या ज़रा भी पैसे नहीं थे। He did not have money whatsoever. या आप ऐसे बोल सकते हैं He didn't have money whatsoever. उसे ज़रा भी शर्म नहीं है। गलती करने के बाद भी कैसे बेशर्म इंसान की तरह हंस रहा है। He doesn't have shame whatsoever. He is laughing like a shameless person even after committing mistakes. Let's practice once again. He doesn't have shame whatsoever. उसे ज़रा भी शर्म नहीं है। He doesn't have shame whatsoever. उसने कुछ भी नहीं कहा। He didn't say anything whatsoever. ध्यान रखें, whatsoever का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही करना है। तुम्हें परेशान होने का अब कोई कारण नहीं है। Now there is no reason whatsoever for you to be worried. Now there is no reason whatsoever for you to be worried. उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। He did not find anything there whatsoever. He did not find anything there whatsoever. He did not find anything there whatsoever. वह कभी अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता या नहीं सुनता है। He doesn't listen to his wife whatsoever. He doesn't listen to his wife whatsoever. आगामी परीक्षा में कोई चोरी नहीं चलेगी। माने आने वाला परीक्षा जो है उसमें कोई चोरी नहीं चलेगी। No cheating whatsoever will be tolerated in the forthcoming examination. No cheating whatsoever will be tolerated in the forthcoming examination. हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है इट्स यूजलेस टू, मतलब कोई काम करना बेकार है। इसका स्ट्रक्चर है इट्स यूजलेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। ये पहला सेंटेंस है तुमसे बहस करना बेकार है। इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विद यू। It's useless to argue with you. उस लड़की को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना बेकार है।
It is useless to force that girl to try to love you. It is useless to force that girl to try to love you. अगर वो आपसे मिलना नहीं चाहता तो उसके पास जाना बेकार है. If he doesn't want to meet you, it is useless to go to him or her. या यूं कहें, it is useless to go to her or him if she doesn't want to meet you. she है तो हर का ही यूज करेंगे. उन चीज़ों के बारे में चिंता करना बेकार है जिन्हें आप पा नहीं सकते. It is useless to worry about things you can't get. It is useless to worry about things you can't get. ऐसा भी तो हो सकता है कि, या यूं कहें शायद ये भी हो सकता है कि वह समय पर वहां ना पहुंचे. It may also be possible that he will not arrive there on time. It may also be possible that he will not arrive there on time. ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे तुम्हारे सवालों का जवाब मालूम ना हो. It may also be possible that he doesn't know the answer of your questions. It may also be possible that he doesn't know the answer of your question. इस स्ट्रक्चर में एक बात का ध्यान रखें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद अगर प्रेजेंट में रहेगा तो उसे प्रेजेंट में बनाएंगे, जो फ्यूचर की बात रहेगी उसे फ्यूचर में बनाएंगे. ऐसा भी तो हो सकता है कि वे लोग यह खेल हार जाएं. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे लूज दिस गेम. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे लूज द गेम. ऐसा भी तो हो सकता है कि आज तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया हो. हैज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा इसमें, याद रखें. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क टुडे. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क टुडे. ऐसा भी तो हो सकता है कि वह तुमसे झूठ बोल रहा हो. It may also be possible that he is lying you. It may also be possible that he is lying you. क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है इसलिए lying यहाँ पे यूज हुआ है. यह भी संभव है कि, या यूं कहें ऐसा भी हो सकता है या यह भी हो सकता है कि इस दवा के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हों. It may also be possible that this medicine has lots of side effects. It may also be possible that this medicine has lots of side effects. ऐसा भी हो सकता है कि यह 2 BHK का फ्लैट तुम्हें पसंद ना आए. It may also be possible that you don't like this 2 BHK flat. It may also be possible that you don't like this 2 BHK flat. नंबर 4 पे स्ट्रक्चर है. यहाँ पे मेंशन मैंने 2 नंबर वाला मेंशन मैं करना भूल गया था, इसलिए इसे 4 नंबर का स्ट्रक्चर है ये. इफ़ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है इफ़ दिस गोज ऑन प्लस उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस, जो भी हम बात बोलना चाहते हैं इफ़ दिस गोज ऑन के बाद ही बोलेंगे. अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आपको अपने घर को भी बेचना पड़ सकता है. इफ़ दिस गोज ऑन वन डे यू मे हैव टू सेल इवन योर हाउस. इफ़ दिस गोज ऑन वन डे यू मे हैव टू सेल इवन योर हाउस. इवन योर हाउस मतलब अपने घर को भी, तुम्हारे घर को भी. अगर ऐसा चलता रहा
तो मुझे तुमसे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। If this goes on, one day I will have to break up my friendship with you. If this goes on, one day I will have to break up my friendship with you. अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। If this goes on, one day I will go very far from you. If this goes on, one day I will go very far from you. अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। Go very far का मतलब होता है बहुत दूर जाना या चले जाना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने बच्चों को अपनी आंखों से बिगड़ते हुए देखोगे। भाई मेरे, इस तरह के वीडियो को देखने और सीखने के लिए, इस तरह के सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। दिस गोज ऑन, that day is not far when you will see your children getting spoiled with your own eyes. अगर ऐसे ही शोर शराबा चलता रहा तो हम लोग सारी रात नहीं सो पाएंगे। If this hue and cry goes on, if this hue and cry goes on, we will not be able to sleep the whole night. Hue and cry का मतलब होता है शोर शराबा। It's not like that. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा नंबर 5 पे। It's not like that. ऐसा नहीं है कि, स्ट्रक्चर है it's not like that प्लस उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो भी हम बोलना चाहते हैं अपनी बातों को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा जानबूझ कर किया। इट्स नॉट लाइक दैट ही डिड इट डेलिबरेटली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके माता पिता आपको प्यार नहीं करते। It's not whatsoever that your parents don't love you। बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है भाई ये सेंटेंस में whatsoever का यूज़ हुआ है। ये whatsoever का यूज़ मैंने 1 नंबर स्ट्रक्चर में शायद बताया है इसी वीडियो में। अच्छे से देख लें, समझ लें। नेगेटिव सेंटेंस के साथ whatsoever का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट लाइक यू। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट लाइक यू। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे पहले कभी देखा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव नेवर सीन हर बिफोर। हर की जगह पे आप हिम भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ नहीं हूँ। It's not like that I don't know you inside out। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी बोलना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन अंग्रेज़ी बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि बोलने से पहले पूरे शरीर में कपकपी, घबराहट और बोलने में हिचकिचाहट होने लगती है। ये तो बीटर ट्रू है, कड़वा सच है ये। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे बल्कि के लिए ऑन द कॉन्ट्रेरी का यूज़ हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आई ट्राई वेरी हार्ड टू स्पीक बट आई एम अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई बिगिन टू फील ट्रेम्बलिंग इन माई होल बॉडी, nervousness and hesitation before speaking। It's not like that I don't want to speak English. On the contrary, I try very hard to speak, but I am unable to speak
in English, yeah, speak English because I begin to feel trembling in my whole body, nervousness and hesitation before speaking. ऐसा नहीं है कि वह जो कुछ भी बोलता है वह सही है या जो कुछ भी बोलता है वो सच है. It's not like that whatever he is speaking is true. It's not like that whatever he is speaking is true. 6 नंबर पे हमारा स्ट्रक्चर है इनफ इज इनफ. हम लोग गुस्से के हाल में भी ऐसा बोलते हैं, बस बहुत हो गया. इनफ इज इनफ स्ट्रक्चर है. पहले हम अपनी बातों को रखेंगे सेंटेंस के रूप में, उसके बाद हम लोग कहेंगे इनफ इज इनफ. अब मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना है, बस बहुत हो गया. हर दिन हम लोग, आए दिन हम लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनने को भी मिलता है. नाउ आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ योर वर्क, या यूं कहें नाउ आई डोंट वांट टू डू योर वर्क एनी मोर. इनफ इज इनफ. नेक्स्ट सेंटेंस, वह हर रोज रात में देर से घर आया करती है, बस बहुत हुआ. एवरी डे शी यूजेस टू कम होम लेटली. इनफ इज इनफ. एवरी डे शी यूजेस टू कम टू होम लेटली. इनफ इज इनफ. अब बहुत हो गया. अब समय आ गया है कि हम अपनी हक की खातिर लड़ाई लड़ें. Enough is enough. Now it's time to fight for our rights. Enough is enough. Now it's time to fight for our rights. बस अब बहुत हो गया. अब वक्त आ गया है कि हम अपने लिए आवाज़ उठाएं. Enough is enough. Now it's time to speak up for ourselves. Enough is enough. Now it's a time to speak up for ourselves. It's a time to का मतलब होता है अब समय आ गया है कोई भी काम करने का. It's a time to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये एक स्ट्रक्चर है. नंबर 7 पे है इनएडवर्टेंटली, जिसका मतलब होता है अनजाने में. कंप्यूटर चलाते समय उसने गलत बटन दबा दिया और अनजाने में फाइल डिलीट हो गई. While operating computer, he pressed the wrong button and inadvertently the file was deleted. या यूं बोल सकते हैं inadvertently he deleted the file. मैंने अनजाने में उस इंसान की तारीफ़ कर दी जो तारीफ़ के लायक था ही नहीं. मैंने अनजाने में उस इंसान की तारीफ़ कर दी जो तारीफ़ के लायक था ही नहीं. Inadvertently I complimented that person who was not praiseworthy whatsoever. Inadvertently I complimented that person who was not praiseworthy whatsoever.